हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पावने व्लॉग। सो गाइस, सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। आज हम निकल पड़े हैं गैंगटॉक के सबसे थ्रिलिंग सफ़र पर। हमारा प्लान है नाथुला पास जाने का, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर पे है। और उसके बाद रास्ते में मैं आपको एक शिवजी जी का स्टैचू एंड देन हिडन वाटरफॉल्स, देन हम देखेंगे बाबा हरभजन सिंह टेम्पल एंड उसके बाद हम जाएंगे सोंगमो लेक और लास्ट में हम चिल करेंगे एमजी मार्केट में। सो चलो शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। सो गाइज, अभी हम हैं 5500 फीट पर। गैंगटॉक की जो हाइट है वो 5500 फीट है और अभी हमने 14140 फीट पर जाना है। नाथुला पास जो है उसकी हाइट है 14140 फीट। और मैं आपको इसकी सारी हिस्ट्री बताऊंगा। ये एक हिस्टोरिकल पास है जहाँ से पहले एक ज़माने में सिल्क रूट चलता था, जो इंडिया और तिब्बत को जोड़ता था। आज भी यहाँ आर्मी काफ़ी एक्टिव रहती है और ये जगह सिर्फ इंडियन टूरिस्ट के लिए ओपन होती है विद परमिट। एंड गाइज, यहाँ पे फॉरेनर्स अलाउड नहीं है और इंडियंस को भी जो परमिट के लिए आईडी प्रूफ चाहिए वो आधार कार्ड नहीं चलता। यहाँ पे आपको पासपोर्ट या वोटर कार्ड चाहिए और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। सो गाइज, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हम अपना परमिट चेक पोस्ट पे चेक करा रहे हैं और यहाँ से हमें अप्रूवल मिलेगी आगे जाने की। और यहाँ पे देखो, हमने अभी 2 टिकट्स ली हैं नाथुला की। सो अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और यहाँ से हमें अप्रूवल मिल गई है। सो गाइज, अब मैं आपको पूरे रास्ते एक बहुत सीनिक ब्यूटी दिखाऊंगा। यहाँ आना किसी ड्रीम ट्रिप से कम नहीं है गाइज। हाई एल्टीट्यूड और इंडियन आर्मी का जज्बा सब कुछ देखने को मिलेगा। सो चलो चलते हैं गाइज। इतनी हाइट पे आके ये व्यू देखना एक अलग ही फीलिंग है। ठंडी हवा, क्लाउड्स के बीच से गुजरना, इट्स जस्ट मैजिक। एंड गाइज, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हम जब यहाँ पे आए, हमारा इन्होंने वेलकम बहुत अच्छा किया। जिस होटल में हम रुके थे, होटल जिंजर, उस होटल के स्टाफ ने भी हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया। एंड अभी जो हमारे साथ ड्राइवर थे इनोवा में, उन्होंने भी हमें पूरे रास्ते सिक्किम और इंडिया की सारी हिस्ट्री बताई थी। और मैं भी उनसे यही डिस्कशन कर रहा था कि हमारा प्लान सिक्किम आने का नहीं था। हम पहले कश्मीर का प्लान कर चुके थे, लेकिन कश्मीर में आप सबको पता ही है अटैक हुआ था, तो फिर हमने क्या कहते प्लान चेंज किया था। हम जा रहे थे कश्मीर। कश्मीर में अटैक हो गया। अब वो अटैक के चक्कर में हमने प्लान कैंसिल कर दिया। हमारी टिकट्स वगैरह, पैकेज वगैरह सब हुआ था। तो जब हम क्या कहते 22 अप्रैल को आई थिंक अटैक हुआ था और हमने फैब में अपनी टिकट्स वगैरह और पैकेज को बुक करा लिया था। अब फिर जब ये चीज़ होगी कि टूरिस्ट के ऊपर ही वहाँ हमले हो रहे हैं, तो दिमाग में तो फिर वहाँ टेंशन ही थी कि वहाँ घूमने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट्स भी सारे बंद है और ऊपर से बंदा ट्रस्ट किस पे करे, कैसे घूमे, क्या करे। तो बस इस चक्कर में फिर हमने वो प्लान ही कैंसिल किया। अब उसके बाद हमने ये कहा, सोचा कि हमने जाना तो कहीं घूमने है ही है, बट जाए कहाँ। ऑप्शन ढूंढे, सर्च किया। अब उसमें कभी हमारे दिमाग में आ रहा था कि चलो थाईलैंड चले जाते हैं, कभी हम सोच रहे हैं कि अपना इधर गुवाहाटी साइड चले। उसमें दिमाग में ना सिक्किम एक बार ब्लॉग देखा और वो जो हमारा वो था पैकेज वाला, उसने बताया कि एक बार सिक्किम भी क्या कहते हैं ना, आप देखो, चेक करो। फिर मेरा ब्रदर भी सिक्किम गया हुआ था। सो ये सब बातें करते करते भैया ने भी हमें सिक्किम के बारे में बताया कि 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद ये एरिया ना काफ़ी सेंसिटिव बन गया था। लेकिन आज यहाँ हम खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं। एक प्राउड मोमेंट होता है अपने इंडियन आर्मी के ब्रेवरी को सल्यूट करने का। हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको मैं अभी पूरे रास्ते में दिखाऊंगा। यहाँ पे सारा एरिया कैंटोनमेंट है, सारा मिलिट्री के अंडर है। एंड यहाँ पे टाइम लिमिट भी है। नाथुला जाने के लिए 11:30 के बाद एंट्री नहीं मिलती है। आपको मॉर्निंग 8:30 या 8 o'clock निकलना पड़ता है, ताकि आप आराम से तीनों चारों जो पॉइंट्स हैं उसको घूम के आराम से नीचे आ जाओ। सो जैसे जैसे हम हाइट पर जा रहे थे, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। आपको एकदम ठंड लगने लग जाती है। नीचे हम गैंगटॉक पे थे तो हमने टी शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे आ रहे थे तो हमें जैकेट डालनी पड़ी। एंड गाइज, नाथुला पास जाने के लिए आपको बड़ी गाड़ी लेके जानी पड़ती है। जैसे हम इनोवा में जा रहे थे
और हमने प्राइवेट टैक्सी की थी क्योंकि हमारा तो पैकेज था तो हमारा सब प्राइवेट था। अदरवाइज़ आप शेयरिंग पे भी जा सकते हो और जो शेयरिंग के चार्जेस हैं वो आई थिंक 1000 रुपीज़ पर पर्सन है। एंड प्राइवेट टैक्सी के जो चार्जेस हैं वो 6500 हमारे इस टाइम पर था। बट इनका जो पीक सीज़न होता है तो उसमें वो 9000 10,000 चले जाता है, वो बता रहे थे। एंड जो छोटी कार है उसकी एंट्री सिर्फ सोंगमोले तक होती है, नाथुला पास जाने के लिए उसको एंट्री नहीं मिलती। सो गाइज जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे हमें बहुत सुंदर वाटरफॉल देखने को मिले। अब आपको पूरे रास्ते में वाटरफॉल दिखाऊंगा। एंड बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और ठंड भी बहुत हो गई थी, तो भैया कहते कि कहीं रुकते हैं, चाय पीते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वही देख रहे थे कि कोई पॉइंट आए और हम वहाँ पे बैठ के चाय पिएं और एक छोटा सा ब्रेक लें। सो देखिए गाइज, अब आपको पूरे रास्ते में वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। सो गाइस फाइनली हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे एक छोटे से कैफ़े में जिसका नाम था लकी 7। और यहाँ पे अगर किसी को जैकेट, शॉल या कुछ भी कैप वगैरह लेनी है तो वो रेंट पे भी मिल जाती है। एंड यहाँ पे हमने चाय पी और मैगी खाई और थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ्स भी ली। सो अब हम फिर चल पड़े नाथुला पास की ओर। एंड अब हमारा फाइनल स्टॉप जो लगेगा नाथुला पास लगेगा। सो गाइस ये जो लेक आपको दिख रही है ये है सोंगमो लेक, जिसे छांगू लेक भी बोलते हैं। ये नाथुला से पहले आती है बट हमें टाइम लिमिट के कारण पहले नाथुला जाना था, तो हम नाथुला जा रहे हैं। और ये नाथुला के रास्ते से ऊपर से आपको मैं सोंगमो का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। और सबसे लास्ट में हम सोंगमो लेक जाएंगे और ये लेक बहुत सुंदर लगती है ऊपर से, जैसा कि आपको व्यू में भी दिख रहा है। ये रही हमारी इनोवा। सो गाइज़ ये जो आपको ग्रीन कलर की हट्स दिख रही हैं ये सब इंडियन आर्मी की है। यहाँ पे सब आर्मी सोल्जर्स रहते हैं, इंडियन सोल्जर्स रहते हैं। और ये यहाँ से लेके नाथुला तक आपको पूरा आर्मी बेस दिखेगा। यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है बट मैंने गाड़ी में से थोड़े बहुत शॉट्स लिए जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ।
सो गाइज़ ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम फॉर द मानसरोवर यात्रा। मानसरोवर यात्रा जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है और जो लोग मानसरोवर यात्रा करने के लिए जाते हैं उन्हें नाथुला से ही एंट्री मिलती है। अभी मैं आपको जो मानसरोवर यात्रा करने वाले लोगों का स्टे हाउस है वो भी दिखाऊंगा। बहुत सुंदर हट्स बनी हुई हैं और एक 5 स्टार वाली फील देती है। ये सब BRO के अंडर है और यहाँ से ही आपको चाइना बॉर्डर से आपको मानसरोवर जाने के लिए एंट्री मिलती है। तो गाइज़ अब हम नाथुला पास पहुंचने वाले हैं। आपको रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही होगी, वो नाथुला पास है। और ये देखिए ये नाथुला पास की बिल्डिंग है और हम अब नाथुला पास पहुंचने वाले हैं। यहाँ से चाइना बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ पे BRO ने स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि आप चाइना की निगरानी में हैं। अभी मैं आपको बोर्ड होर्डिंग्स भी दिखाऊंगा। ये देखिए आप चीन की निगरानी में हैं। सो अब हम 13,924 फीट की हाइट पे पहुंच गए हैं और हमने 14,140 फीट तक जाना है और हम नाथुला के बिल्कुल पास हैं। सो गाइज़ फाइनली हम पहुंच गए हैं नाथुला पास। सो गाइज़ यहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी लो होता है, कभी कभी सब ज़ीरो भी, तो जैकेट, ग्लव्स और विंटर गियर पहन के ही निकलना। एंड गाइज़ यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम होता है, तो थोड़ा संभाल के। तो आपको ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर जो एक स्प्रे की तरह होता है वो, और साथ में मुश्कबूर और चॉकलेट भी मिल जाती है, बट थोड़ा संभाल के। हेलो कैसे लग रहा है पानी? बहुत बढ़िया, बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत ठंडी भी लग रही है। हाँ जी, कोई बर्फ बनी होगी। तो अब हम पहुंच गए नाथुला पास और अब हम ऊपर जा रहे हैं इंडिया चाइना बॉर्डर बिल्डिंग की तरफ, जो भी हम ऊपर देखेंगे। यहाँ पे भी दिखाऊंगा पब्लिक में ये हम जा रहे हैं इंडिया चाइना बॉर्डर की तरफ नाथुला पास। ये लोग लाइन में लगे तो गाइस आप देख सकते हो कि अभी जो टाइम शो हो रहा है वो 1:23 हो रहा है। ये मेरी एप्पल वॉच में, जो कि चाइना का टाइम आ रहा है। और अभी राइट नाउ नीचे सिक्किम का जो टाइम है वो अराउंड आप लगाओ 10:40 या 11 o'clock के नियर बाय है। और अभी जो हमारा मोबाइल और जो वॉच है वो चाइना का टाइम दिखा रही है। एप्पल ही करता है ना, एप्पल फटाफट कर लेगा। And guys, Sikkim became part of India in 1975 and नाथुला ट्रेड के लिए रीओपन 2006 में हुआ था। सो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हैं आपको वाटर बॉटल, ऑक्सीजन सिलेंडर और कपूर ये सब मिल जाती है। सो आप ये आपकी चॉइस है, आपने यहाँ से लेनी है या आप नीचे से भी ले सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। सो अब हम मूव ऑन कर रहे हैं ऊपर टॉप पे जाने का, जहाँ पे इंडिया और चाइना की बिल्डिंग है।
सो वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। सो देखिए गाइस, और ये चाहिए रेड वाला इंडिया है एंड ग्रे वाला चाइना, इंडिया एंड चाइना। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको चाइनीज़ मिलिट्री दिख रही होगी और अब हम सिर्फ एक स्टेप दूर थे चाइना से। सो गाइस, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ्स ली और अपने इंडियन सोल्जर से बात भी की। बहुत ही अच्छा फील आता है। सो गाइस, अब हम ऊपर क्या कहते हैं नाथुला पास, जो चाइना इंडिया चाइना बॉर्डर है, ऊपर हम वो अभी देख के आ रहे हैं। और अब हम बहुत ठंड है गाइस यहाँ पे। बहुत ठंड है, ठंड बहुत है। और ऊपर हमें बहुत ही प्राउड फील होता है जब हम अपनी इंडियन आर्मी को वहाँ देखते हैं और प्राउड फील करते हैं कि वो इतने 14,000 समथिंग फीट, 14,000 समथिंग फीट है यहाँ पे, और वहाँ पर वो बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हैं। और जो सामने चाइनीज़ मिलिट्री है वो हमें दिखती है और वो हमारे इंडियंस की फ़ोटोज़ लेती है। वहाँ वो फ़ोटोज़ ले रही है हमारी कि ये लोग इतने सारे आ रहे हैं और ये फ़ोटोज़ हमारी ले रहे हैं। तो वो चाइना टूरिस्ट को कोई मतलब ही नहीं है। और चाइना से जैसे हम वहाँ पे टूरिस्ट एज अ पॉइंट हम देखने आ रहे हैं, वहाँ के मिलिट्री में, वहाँ के मतलब जो लोग हैं वहाँ बिल्कुल नहीं आते। उनको मतलब घूमने से मतलब ही नहीं है। हमने उनसे पूछा अपनी इंडियन आर्मी से कि जैसे हम यहाँ ये पॉइंट देखने आ रहे हैं कि वहाँ के लोग आते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ उनको घूमने फिरने का कोई मतलब ही नहीं है, वो सब नहीं घूमते। बट गाइज, हैट्स ऑफ टू अवर इंडियन सोल्जर्स, हैट्स ऑफ। सो गाइज, ये था नाथुला पास, जहाँ नेचर की ब्यूटी और देशभक्ति दोनों एक साथ महसूस होती है। अगर आप गैंगटोक आए तो ये जगह स्किप मत करना, बट रिमेंबर परमिट और फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, नाथुला देखने के बाद अब हम जा रहे हैं बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। सो अब मैं आपको उसका व्यू दिखाऊंगा। सो दोस्तों, नाथुला पास के रास्ते में एक और डिवाइन जगह मिलती है, भगवान शिवजी जी का एक भव्य स्टैचू और एक छोटा सा नेचुरल वाटरफॉल, जो इस पुराने रूट का एक हिडन जेम है। सो गाइज, ये वाटरफॉल और शिवजी जी का स्टैचू देखने के लिए अब हम थोड़ा सा ट्रैक करेंगे। गाइज, अब हम थोड़ा सा ट्रैक करेंगे। चलो पामी, ऊपर चलो, आराम आराम से चलो। हम जा रहे हैं वो ऊपर भोलेनाथ जी के दर्शन करने। चलो चलो चलो। इतना छोटा बच्चा जा रहा है, देख, डरपोक। चलो चलो चलो, आराम से। सीन बहुत अच्छा है ये क्या? हाँ, जो भी है। कैसा लग रहा है भाई पानी? कैसा लग रहा है? इधर देखिए, वहाँ जा रहे हैं हम। सो गाइस, ये शिवजी जी की मूर्ति पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह पर बनी हुई है जहाँ से एक अलग ही शांति मिलती है। बड़े बड़े पहाड़, उनके बीच में बैठ के शिवजी जी के दर्शन लेना, इट्स ऑनेस्टली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। यहाँ आके गाइस ऐसा लगता है जैसे सफ़र के बीच में एक ब्लेसिंग मिल गई हो। थोड़ा रुकना, आंखें बंद करना और सिर्फ हवाओं की आवाज़ सुनना, एकदम डिवाइन वाइब मिलती है।
गाइस स्टैचू के थोड़ा आगे आते ही एक छोटा सा नेचुरल वाटरफॉल जहाँ का पानी बर्फ़ से मेल्ट होते ही नीचे गिरता है। एंड गाइस इस जगह की ब्यूटी सिर्फ देखने में नहीं महसूस करने में है, जब एक तरफ शिवजी जी का काम हो रहा और दूसरी तरफ नेचर का फ्लो। इट फील्स लाइक एग्जैक्टली वेयर यू आर मेंट टू बी। तो फ्रेंड्स, नाथुला के सफ़र के बीच में ये छोटी सी जगह एक बड़ी याद बनकर रह जाती है। अगर आप यहाँ आते हो तो 5-10 मिनट ज़रूर बिताएं। बस देखो, महसूस करो और इनर पीस ले लो फ्री में। सो गाइज, चलो अब चलते हैं बाबा हरभजन सिंह टेम्पल की तरफ। सो गाइस, अब हम आ गए हैं एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, एक कहानी है, एक लेजेंड है बाबा हरभजन सिंह। ये मंदिर उनके नाम पर बना है, जो एक इंडियन आर्मी के सोल्जर थे, लेकिन उनकी कहानी सबसे अलग है, जो मैं आपको अब बताता हूँ। सो गाइस, बाबा हरभजन सिंह जी का जन्म 30 अगस्त 1946 में जिला गुजरनवाला, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, वहाँ के सरदाना गाँव में हुआ था। बाबा जी का देहांत 1968 में उस समय हुआ जब वो घोड़े के काफिले को तुकला से डोंगुई ले जा रहे थे। यह घटना उस समय हुई जब उनका पैर फिसलकर एक नाले में गिर गया और पानी की तेज धारा में उनका शरीर बहकर घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। ऐसी मान्यता है कि बाबा हरभजन सिंह अपने साथी के सपने में आए थे और उन्होंने समाधि के निर्माण के लिए अनुरोध किया था। यूनिट ने इस बात को मानते हुए प्रेजेंट प्लेस से 9 किलोमीटर दूर एक समाधि का निर्माण किया। एंड टूरिस्ट की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1982 में ये मंदिर इस जगह पर बनाया गया। एक मान्यता यहाँ की ये भी है कि बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में पानी चढ़ाने और बाद में उस पानी को पीने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसलिए बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में बीमार व्यक्ति के नाम पर पानी की बोतल रखते हैं और बाद में उसे लेकर जाते हैं। इस पवित्र जल को 21 दिन तक पिया जाता है। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य के द्वारा नॉनवेज और ड्रिंक नहीं किया जा सकता। एंड गाइस, आर्मी के लोग उनको बाबा कहते हैं। कहा जाता है कि उनका एक रिजर्व सीट होता है आर्मी कॉन्वॉय में। हर साल उनका सामान दिल्ली भी भेजा जाता है, जैसे एक सर्विंग सोल्जर का होता है। अगर आप नथुला पास जा रहे हो तो बाबा हरभजन सिंह टेम्पल को स्किप मत करना। ये मंदिर एक याद दिलाता है कि रियल हीरोज़ यूनिफॉर्म में होते हैं और कभी रिटायर नहीं होते। सो गाइस, चलो हम चलते हैं सोंगमो लेक। सोंगमो लेक, जिसे एक छांगू लेक भी बोलते हैं, ये एक ग्लेशियर लेक है जो 12,313 फीट की हाइट पर है। लोकल लोग इसे सेक्रेड मानते हैं और सबसे अमेजिंग बात यह है कि इसका पानी सीज़न के हिसाब से कलर चेंज करता है। एंड गाइस, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, अगर आप सोंगमो लेक आ रहे हो तो यहाँ पे याक राइड लेना मत भूलना। तो अभी पूरे बादल नीचे हैं, अभी पूरी ये लेक कवर्ड थी बादलों से। अब जाके हमें थोड़ा सा लेक का व्यू मिला है, तो हमने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं। वो तो गाइस, माउंटेन्स और लेक्स के बाद अब हम वापस आ गए हैं गैंगटॉक के दिल में, एमजिंग मार्केट पर। ये नो व्हीकल जोन है जहाँ कैफ़े, शॉप और स्ट्रीट फूड सब कुछ मिलेगा। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत लाइवली है। लोकल आइटम्स, क्लोथ्स, सुवेनियर सब कुछ मिलता है। एकदम परफेक्ट डे था हमारे लिए। सो गाइस, अब हमें बहुत भूख लग रही थी, सो हमने सोचा एक अच्छे कैफ़े में बैठते हैं और हम आ गए द लेज़ी शेफ़।
तो दोस्तों ये था हमारा पूरे दिन गैंगटॉक के टॉप स्पॉट्स के साथ, माउंटेन्स, लेक्स, हिस्ट्री और लोकल लाइफ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन ट्रैवल सेफ एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।